Hello everyone, this is Mahesh and you are watching me on my YouTube channel केमिस्ट्री वाला गुरु। हम बात कर रहे हैं इस लेसन में नोमेनकल्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया था, इसी के बारे में चर्चा की थी कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हम तीन प्रकार के सिस्टम से लिख सकते हैं, तीन प्रकार की नाम पद्धतियों से लिख सकते हैं। उसमें सबसे पहले थी कॉमन सिस्टम या जिसे ट्राइबल मेथड में हम बात करने वाले हैं डेराइव्ड सिस्टम के बारे में, जो नोमेनकल्चर का एक और तरीका है। कॉमन सिस्टम के बाद में इसको काम में लिया गया है। डेराइव्ड सिस्टम में किस तरीके से नाम लिखे जाते हैं तो उसमें एक एग्जांपल के थ्रू हम सीखने वाले हैं। तो डेराइव्ड सिस्टम में किस तरीके से कंपाउंड्स का नाम लिखा जाता है तो उसके लिए मैंने कुछ लाइन लिखी है कि अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम नेम ऑफ एनी कंपाउंड्स is given according to the representative compound of homologous series। अब ये homologous series क्या है? homologous series का मीन है कि यौगिकों का ऐसा समूह या यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहता है और इनको अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मोलिकुलर वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया जाता है तो बनने वाली सीरीज को हम सजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल एल्केन, तो एल्केन में मिथेन, उसके बाद में एक कार्बन आप और बढ़ा सकते हो एथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, इस तरीके से। तो ये एल्केन होमोलोगस सीरीज हो गई। इसी तरीके से एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड और जितने भी आपके पास में फंक्शनल ग्रुप है वो सारे के सारे अपनी खुद की होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव सिस्टम की, तो इसके लिए हम शुरू करते हैं या स्टार्ट करते हैं एल्केन से। एल्केन का फर्स्ट मेंबर लिखा है CH4, जिसे हम क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं या फिर इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। मीथेन इसका कॉमन नेम भी एक्सेप्ट किया जाता है, कॉमन नेम भी इसका मीथेन ही है। तो ये आपके पास में मीथेन है और ये क्या है, एल्केन का रिप्रेजेंटेटिव है या पेरेंटल कंपाउंड है। अब करना क्या है, डेरिवेटिव हमें कैसे बनाने हैं। ये आपके पास में जो CH4 दिखाई दे रहा है इसकी 4 वैलेंसी है, टेट्रावेलेंट है और इसके पास में सभी के पास क्या है, चारों वैलेंसी हाइड्रोजन से हमने कंप्लीट कर रखी है। क्या करना है, हाइड्रोजन को आपको रिमूव करना है और इसकी जगह कोई सब्स्टिट्यूएंट जोड़ना है या कोई प्रतिस्थापी समूह इसके साथ में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो देखिएगा मैंने CH4 में से एक सिंगल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है CH3 समूह से। ये हमारे पास में अगर इस तरीके से कंपाउंड आता है तो उसका नाम हम कैसे लिखें, तो इसके लिए हम क्या करें, ये जो CH4 था उसको तो पेरेंटल कंपाउंड के रूप में मानकर उसको क्या कर लेते हैं, हाथ से ढक लेते हैं। बाकी रहा आपके पास में क्या, ग्रुप। और ग्रुप के लिए मैंने कहा कि आपके को क्या करना है, लास्ट में YL लगाकर उसको लिख देना है। अगर सिंगल कार्बन है तो मैथ एंड YL के साथ में वो क्या हो गया, मैथिल या फिर उसे मिथाइल भी हम बोल सकते हैं। तो ये जो ग्रुप का नाम है ये हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, प्रीफिक्स के रूप में इसे लिखा जाता है। तो मैंने क्या किया, इसका नाम लिखा मिथाइल और इसके बाद में ये जो मैंने हाथ से ढक रखा था रेड कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है, जो यहां से आया है, जो पेरेंटल कंपाउंड था, रिप्रेजेंटेटिव कंपाउंड था, उसका कॉमन नेम इस ग्रुप के बाद में सफिक्स के रूप में लिख दिया जाता है। जैसे यहां पर आपके पास में क्या हो जाएगा, मिथाइल के बाद में क्या लिख देंगे, मिथेन। ये इसका क्या हुआ, डेरिवेटिव नाम हो गया है। मींस मिथेन के एक हाइड्रोजन को हटाकर आपने मिथाइल वर्ड साथ में जोड़ दिया है तो क्या हो गया, मिथाइल मेथेन। अब अगर मैंने क्या कर दिया है, मिथेन में से 2 हाइड्रोजन हटा दी है, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है, ये वाले हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हटा दी है और मिथाइल 2 नए ग्रुप मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो आपको क्या करना है, किसको ढक के रखना है, आपके पास में पेरेंटल कौन था, ये था, इसमें आपने क्या जोड़ दिया है, मिथाइल एंड मिथाइल। तो 2 बार आपके पास में कोई वर्ड आ रहा है, यानी समान समूह अगर एक से वो ज्यादा बार रिपीट होता है तो उस ग्रुप का नाम तो एक बार ही लिखेंगे। जैसे ये मिथाइल एंड मिथाइल है तो क्या नाम आ जाएगा, मिथाइल ही नाम आएगा।
लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी बार बार जो पुनरावृत्ति हो रही है, उसके लिए अगर 2 बार वो समूह सेम बार रिपीट हो रहा है तो उसके लिए डाई शब्द यूज करते हैं। 3 बार अगर आ रहा है तो ट्राई, 4 बार के लिए टेट्रा, 5 बार के लिए पेंटा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी को इससे पहले लिख देते हैं। तो ये कितनी बार है मिथाइल, 2 बार है, तो क्या हो गया जी, डाई मिथाइल। और इसके बाद में इसे जब आप हाथ को हटाओगे तो हटाने पर आपको क्या दिखाई देगा, पेरेंटल कंपाउंड दिखाई देगा, जो क्या था, मिथेन। तो ये क्या हो गया, डेराइव्ड नाम क्या हो गया इसका, डाई मिथाइल मेथेन। ये इसका दूसरा कंपाउंड है जिसके लिए मैंने क्या कर दिया, ये दूसरा डेरिवेटिव है मेथेन का, जिसका मैंने नाम यहां लिखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मान लो आपके पास में जो मिथेन था उसकी चारों हाइड्रोजन को मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया है मिथाइल समूह से। जैसे ये एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, ये जो आपके पास में पेरेंटल कंपाउंड है उसको ढक लेना है। उसका नाम तो सफिक्स के रूप में आएगा, उसका कॉमन नाम आएगा, मेथेन लिखा जाएगा उसके लिए। और जो ग्रुप है उनको एक साथ ही जो सेम आ रहे हैं, तो क्या है, ग्रुप का नाम मिथाइल। और कितनी बार आ रहे हैं, 4 बार रिपीट हो रहे हैं, तो 4 बार के लिए क्या लिखते हैं हम, टेट्रा। तो टेट्रा मिथाइल। और फिर हम लास्ट के अंदर किसको लिखते हैं, पेरेंटल कंपाउंड को। तो ये क्या नाम है इसका, मिथेन। ये जी नाम क्या हो गया, टेट्रा मिथाइल मेथेन। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं कि मान लीजिए मेथेन में से केवल हमें क्या करनी है, 2 हाइड्रोजन ही रिप्लेस करनी है। ये जो आपके पास में है उनमें से मुझे क्या करनी है, 2 हाइड्रोजन ही रिप्लेस करनी है। लेकिन दोनों हाइड्रोजन क्या है, अलग अलग ग्रुप के साथ में कंप्लीट करनी है या रिप्लेस करनी है। तो यहां पर हम बात करें कि इस एग्जांपल को कैसे लिखें, तो देखिएगा ये आपके पास में कहां से हटाया, पेरेंटल कंपाउंड कौन था, मिथेन। तो ये मैंने ढक लिया। अब इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको, मिथाइल। और ये कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का। तो एथ एंड वाईएल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इथाइल। तो ये हो गया मिथाइल। और ये क्या है, इथाइल। मिथाइल की स्पेलिंग एम से स्टार्ट और इथाइल की स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है। तो अगर आपके पास में डिफरेंट कंपाउंड हो जिनको आपको प्रीफिक्स के रूप में लिखना है, तो वो नाम हमेशा अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखे जाते हैं। एबीसीडी वाला जो ऑर्डर है उसमें जो पहले आ रहा है उस ग्रुप का नाम पहले लिखिएगा और बाद में आ रहा है उस ग्रुप का नाम बाद में लिखिएगा। यहां स्पेशली इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर किसी ग्रुप के नाम में डाई ट्राई टेट्रा वर्ड आ रहा है तो ये जो शुरू वाले डाई ट्राई टेट्रा वगैरह है, इन वर्ड्स को अल्फाबेट के रूप में काउंट नहीं करते हैं या नहीं गिनते हैं। इसी तरीके से किसी ग्रुप के नाम से पहले अगर सेकेंडरी वर्ड आ रहा है, टर्सरी वर्ड आ रहा है, तो इसको भी नहीं लिखा जाता। लेकिन अगर आइसो नियो वर्ड अगर आ रहा है तो उनको अल्फाबेट के लिए गिना जाता है या अल्फाबेट के रूप में उनको देखा जाता है। तो यहां देखिएगा ऐसे तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, हमारे पास तो क्या है, इथाइल एंड मिथाइल है। तो यहां पहले कौन सा आएगा, इथाइल। तो मैंने क्या लिख दिया है, इथाइल। उसके बाद में किसको लिखा, मिथाइल को। तो ये मिथाइल। एंड लास्ट में किसका आएगा, पेरेंटल कंपाउंड कौन है, मिथेन। तो ये हो गया मिथेन। तो स्टूडेंट्स क्या नाम बना इसका, इथाइल मिथाइल मेथेन। ये इसका डेराइव्ड नाम है। नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या किया है, हमने 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है। और यहां रिप्लेस करने के बाद में जो ग्रुप आ रहे हैं वो देखिएगा कौन कौन सा है, मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, और ये कौन सा है, इथाइल ग्रुप है। और ये इसका पेरेंटल कंपाउंड है मिथेन। तो इसका नाम किस तरीके से लिखें, तो यहां भी देखिएगा ये मिथाइल मिथाइल और ये इथाइल। तो पहले नाम किसका आ जाएगा, इथाइल का। तो ये इसका नाम मैं यहां लिख रहा हूं ऊपर की तरफ, ये हुआ इथाइल। अब मिथाइल मिथाइल कितनी बार है, 2 बार। तो 2 बार के लिए हम क्या लगाते हैं, डाई। तो ये क्या हो गया जी, डाई मिथाइल। और पेरेंटल कंपाउंड कौन है, मेथेन। ये इसका नाम हो गया इथाइल डाइमिथाइल मेथेन। तो इन एग्जांपल्स की मदद से हमने ये देखा कि हम एल्केन जो होमोलोगस सीरीज है उसके डिफरेंट कंपाउंड्स का नाम
डेरिवेटिव सिस्टम से कैसे लिखते हैं। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप वाली जो होमोलोगस सीरीज होती है उनके बारे में हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी होमोलोगस सीरीज हैं और उनका फर्स्ट मेंबर क्या है और उस फर्स्ट मेंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ मैंने एक टेबल बना रखी है जिसमें सीरियल नंबर लिखा है, नेम ऑफ होमोलोगस सीरीज लिखा है, नेम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कंपाउंड लिखा है और स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप लिखा है। यानी उस रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप में से अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए, हाइड्रोजन को हटाकर देखा जाए तो वो कैसा दिखता है, जिसमें आप नए ग्रुप ऐड करके और उनका नाम लिखने वाले हो। तो यहाँ फर्स्ट नंबर पे हमारे पास में पहली होमोलोगस सीरीज है जिसके एग्जाम्पल हमने पढ़ भी लिए हैं, जो एल्केन है। वैसे इसका फॉर्मूला ACNH2N+2 होता है। इसका फर्स्ट मेंबर है मिथेन जिसका फॉर्मूला है CH4। अब इसको किस तरीके से यहाँ शो किया गया है, ये चारों हाइड्रोजन को हटा दिया गया है और क्या कर दिया गया है, चारों वैलेंसी को अलग अलग करके इसे शो किया गया है, ताकि आपको अगर कोई भी ग्रुप यहाँ ऐड करना हो तो आप ग्रुप को ऐड कर दीजिए। बाकी वैलेंसी जहां ग्रुप ऐड नहीं करना चाह रहे उस वैलेंसी को हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट करके पूरा कंपाउंड आप बना सकते हैं। इसी टाइप से दूसरी, आप इस पूरी जो टेबल है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में, ताकि आप इसे अभी के अभी याद कर सकें। तो पहले एक बार समझ लें। सेकंड हमारे पास में होमोलोगस सीरीज है एल्कीन की, CnH2n इसका फॉर्मूला होता है CN। तो एल्कीन का फर्स्ट जो मेंबर है वो है इथाइलिन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ध्यान रखिएगा ये 2 कार्बन वाला है, डबल बॉन्ड के लिए कम से कम 2 कार्बन तो होने ही चाहिए। तो फर्स्ट मेंबर है, इसे इथाइलिन बोला गया है, इलीन वर्ड इसके साथ में ऐड है और लास्ट इसकी स्ट्रक्चर यहाँ बता रखी है। थर्ड होमोलोगस सीरीज एल्काइन की बता रखी है जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई देगा, एसिटाइलिन इसका फर्स्ट मेंबर है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH से इसे शो किया जाता है एंड लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप इसके दे रखी है। फोर्थ जो हमारे पास में होमोलोगस सीरीज है वो है एल्केनोल, यानी अल्कोहल वाली जो होमोलोगस सीरीज है इसका फर्स्ट मेंबर होता है CH3OH और इसे कार्बिनोल लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा क्या लिखा गया है, कार्बिनोल इसे लिखा गया है। फिफ्थ जो आपके पास में सीरीज दे रखी है वो एल्केनेल, यानी एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर ऐड है। तो एल्केनेल के लिए फर्स्ट मेंबर है इसका CH3CHO, इसे एसिटेल्डिहाइड बोला गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास में सीरीज है वो एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट है, जिसका फर्स्ट मेंबर होता है एसिटिक एसिड एंड फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये इसका फॉर्मूला है। एसिटिक CH3CO समूह अगर आपके पास में आए तो उसके लिए एसिड वर्ड हम यूज करते हैं। नेक्स्ट सीरीज है हमारे पास एल्केनोइल हैलाइड। एल्केनोइल हैलाइड को रिप्रेजेंट करते हैं COX से, C डबल बॉन्ड O और X का मतलब हेलोजन से है। ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, फ्लोराइड है, वो यहाँ ऐड कर किए जा सकते हैं, जिसे एसिटिल क्लोराइड लिखा गया है इसके फर्स्ट मेंबर को, एसिटिल हैलाइड। अब अगर मैं X की जगह Cl रिप्लेस कर देता हूँ, क्लोराइड अगर रिप्लेस कर देता हूं तो यही जो फर्स्ट मेंबर बनता है वो एसिटिल क्लोराइड है। अगर Br ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, एसिटिल ब्रोमाइड हो जाएगा। नेक्स्ट जो होमोलोगस सीरीज है वह है एल्केनेमाइड। एल्केन एमाइड, एमाइड समूह इसके अंदर प्रेजेंट है, यानी CONH2 समूह प्रेजेंट है। इसे एसिटेमाइड के रूप में इसका फर्स्ट मेंबर देखा जाता है, एसिटेमाइड CH3CONH2। नेक्स्ट एंड लास्ट जो होमोलोगस सीरीज है वो एल्केनोन, कीटोन इसका फंक्शनल ग्रुप है। एसीटोन इसका फर्स्ट मेंबर है, CH3COCH3 इसका फॉर्मूला है और इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा डेराइव्ड जो आपके पास सिस्टम है वो कुल मिलाकर 9 होमोलोगस सीरीज में आने वाले जो कंपाउंड्स है उनके नाम लिखने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके डिफरेंट एग्जांपल्स के लिए। जैसे एल्केन के एग्जांपल्स हमने पढ़े हैं, उसके बाद में एल्कीन के पढ़ते हैं, एल्काइन, एल्केनोल, एल्केनेल और वगैरह वगैरह के जो मोस्ट एग्जांपल है उनके बारे में हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एल्कीन में मैं केवल आपको 5 एग्जांपल आपके लिए लेके आया हूं जिनसे हम पूरे एल्कीन के डेरिवेटिव नामकरण को सीख सकते हैं। एल्कीन
इसका जो पेरेंटल कंपाउंड है वो इथाइलिन, और उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि मान लिए जो भी आपके वैलेंसी ग्रुप के द्वारा आप भरने वाले हो, ठीक है, उसके अलावा आप हाइड्रोजन के द्वारा इसकी वैलेंसीज को कंप्लीट कर सकते हो, तो हमारे पास में पहला ही कंपाउंड है। अब कैसे पहचानें कि आपके पास में डिराइव्ड नामकरण के लिए कौन से ग्रुप को हमें चुनना है? तो उसके लिए डबल बॉन्ड कंटेनिंग जो आपके पास ग्रुप है जिसके दोनों साइड में कार्बन है, उसके ऊपर आप गोला लगा सकते हैं, या फिर आप उसे क्या कर सकते हैं, हाथ से ढक सकते हैं। हाथ से ढकने के बाद में आपको जो बाहर की तरफ ग्रुप दिखाई दे रहा है वो इसका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, यानी उसका नाम पहले लिखा जाएगा। तो आपके पास में ग्रुप कौन सा है, मिथाइल, तो ये लिख दिया मैंने, यहां लिखा मैंने मिथाइल। और पेरेंटल कंपाउंड कौन सा है जी, इथाइलिन, तो ये क्या लिख दिया, इथाइलिन। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। यहां से पहचानिए पेरेंटल कंपाउंड हमको मिल गया है, बाकी हमारे पास में क्या है, मिथाइल एंड मिथाइल, यानी 2 बार मिथाइल है तो क्या हो गया, डाई मिथाइल, एंड क्या लिख दिया पेरेंटल कंपाउंड के रूप में, इथाइलिन। अब अगर ध्यान रखिएगा पेरेंटल कंपाउंड के दोनों तरफ दोनों वैलेंसीज इसकी जो अलग अलग दिखाई दे रही है ये सेम सब्स्टिट्यूएंट के द्वारा कंप्लीट हो रही हो और समान समूह दोनों तरफ बराबर मात्रा में प्रेजेंट हो, तो इस नाम से पहले आपको एक वर्ड जोड़ना है, सिमेट्रिक, यानी हिंदी में कहें सममित। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक डाइमेथिल इथाइलिन। क्यों ऐसा कर रहे हैं तो ये आपको नेक्स्ट एग्जांपल से मिल जाएगा। देखिएगा पेरेंटल कंपाउंड आपके पास में है, डबल बॉन्ड से हमने लिख दिया है, ये मिथाइल एंड ये मिथाइल है, तो क्या लिखा है इसे, डाई मिथाइल, एंड पेरेंटल कंपाउंड है इसका इथाइलिन, यही है ना। हाँ, अब अगर देखिएगा सिमेट्रिक अगर हमने नहीं लिखा होता तो दोनों नाम एक ही जैसे हो जाते, इसलिए सिमेट्रिक रूप से उसे डिवाइड करना क्या होता है, जरूरी होता है। उसके नाम में हमें डिफरेंस करने के लिए ये प्रीफिक्स के रूप में हमने नया वर्ड जोड़ दिया है। तो यहां ये सिमेट्रिक नहीं है तो इसलिए हम पहले क्या लिखते हैं, इससे अनसिमेट्रिक, ये इसका पूरा नाम हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। पेरेंटल कंपाउंड इथाइलिन हमें दिखाई दे गया, मिथाइल 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 मिथाइल, यानी कितनी बार है, 4 बार, तो क्या लिख दिया, टेट्रा मिथाइल एंड इथाइलिन, ये इसका डेराइव्ड नाम हो गया है। नेक्स्ट देखिएगा लास्ट एग्जांपल, पेरेंटल कंपाउंड दिखाई दे रहा है, इस साइड में मिथाइल है और इस साइड में क्या है, इथाइल। इथाइल में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, एम। तो अल्फाबेट में जो नाम पहले आता है उसके लिए पहले लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इथाइल, तो इथाइल ग्रुप का नाम पहले, उसके बाद में दूसरा मिथाइल, तो ये मिथाइल लिख दिया, एंड यहाँ ग्रुप कौन सा था, इथाइलिन, इथाइलिन, ये पेरेंटल कंपाउंड है तो नाम हो गया इथाइल मिथाइल इथाइलिन। ये आपके पास में क्या हो गया, एल्कीन के डेरिवेटिव नेम हो गए। अब अगर हमारे पास में एल्कीन की जगह एल्काइन हो, यानी ऐसा आपके पास में कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड ना हो, कौन सा बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, जिसका फर्स्ट मेंबर होता है एसिटिलीन, एसिटाइलिन भी आप इसे कह सकते हैं, एसिटिलीन हो, तो इन्हीं एग्जाम्पल की मदद से आप नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज यानी एल्काइन के नामकरण को सीख सकते हैं। क्या करना है, केवल ये जो आपके पास में पेरेंटल कंपाउंड है ना वो चेंज हो जाएगा, इथाइलिन की जगह एसिटिलीन हो जाएगा। जैसे ये वाला जो कंपाउंड है इसी को फर्स्ट कंपाउंड को ही हम लेते हैं, यहाँ क्या कर दिया मैंने, ट्रिपल बॉन्ड ऐड कर दिया, तो बाकी वैलेंसीज हाइड्रोजन से इस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे, ये वाला ये कर दिया। अब देखिएगा पेरेंटल कंपाउंड हमारे पास कौन सा है, एसिटाइलिन, तो यहाँ कौन दिखाई दे रहा है, मिथाइल, तो ये मिथाइल, और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, एसिटाइलिन। और बाकी आपके पास में कोई भी एग्जांपल आए उन सभी में आपको ऐसा ही करना है। आज के वीडियो में ही इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसमें डिफरेंट जो होमोलोगस सीरीज के और कंपाउंड बच गए हैं जो इंपॉर्टेंट है, उन सभी के बारे में हम एक ही क्लास में बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।